साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करना ज़रूरी है और उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप लोग बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। उन मुद्दों पर आपकी जिज्ञासा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे और वह टॉपिक नए विज्ञापन से जुड़ा है। नए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को लेकर जो बातचीत चल रही है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, आयु सीमा में छूट इत्यादि के संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले मैं 2-3 पक्षों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के संबंध में आपसे कुछ जरूरी बातें की थी और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ सज्जन साथियों के द्वारा कुछ सवाल उठाए गए, प्रश्न पूछे गए, कमेंट किए गए, जिस ओर हमारे सहयोगी साथियों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, तो मुझे लगा कि उस विषय में मुझे अपनी राय रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल का मूल उद्देश्य क्या है। साथियों, हमने जब से इस चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत किया होगा, सारे जो मेरे देखने वाले हैं वह साक्षी हैं कि हमने आज तक आपसे किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक बातचीत नहीं किया। इस चैनल के माध्यम से हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा लक्ष्य है कि प्रतियोगी छात्रों के सम्मुख जो भ्रामक बातचीत किया जाता है, जो डर का माहौल तैयार किया जाता है, तो टीचिंग कंपटीशन को लेकर, टीचिंग एग्जाम को लेकर आप तक सही और प्रामाणिक सूचना पहुंचाना मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करना मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। हम जब भी कोई बात इस चैनल के माध्यम से रखते हैं तो हम दूर तक सोचते हैं कि कोई भी हमारी बात गलत ना हो जाए। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं कोई आयोग नहीं हूं। टीचिंग एग्ज़ाम का ठीक ठाक अनुभव है मुझे, प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक सारे एग्ज़ाम का ठीक ठाक अनुभव है। मेरी टीम के द्वारा कुछ सूचनाएं जुटाई जाती हैं, उन सूचनाओं पर हम पर्याप्त कार्य करते हैं, उसके पश्चात आपसे बातचीत करते हैं, सूचनाएं आप तक प्रेषित करते हैं और आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैंने आज तक जो भी सूचनाएं आपसे साझा की, जो भी बातें आपसे की, वो सारी बातें प्रामाणिक थी। मैंने आज तक कोई भी भ्रामक बातचीत आपसे नहीं किया। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सच्चाई से, वास्तविकता से रूबरू करा पाएं। साथियों, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ के लिए YouTube पर आपसे बातचीत नहीं करता। यह कार्य मैं स्वांतः सुखाय करता हूँ। अगर मैं आर्थिक दृष्टि से आपसे बातचीत करता, आपको संसाधन के रूप में देखता, तो मैं भी दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो करता, भ्रम फैलाता, दिन भर में टीजीटी पीजीटी की सूचना देता, प्राइमरी की सूचना देता, हायर की सूचना देता। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अर्थ लाभ के लिए यहाँ पर कार्य करना नहीं है। यह स्वांतः सुखाय कार्य में कर रहा हूँ। मुझे आपसे बातचीत करना अच्छा लगता है, बस इतना सा मामला है। और मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग इस बात से अवगत हैं कि मैं अपने जीवन में ठीक ठाक कर रहा हूँ, मुझे YouTube पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ साथियों ने पिछले वीडियो में रोष जताया था, नाराजगी जाहिर की थी कि मैं किसी आंदोलन में, किसी धरने में शामिल नहीं होता। आप मेरा कोई भी वीडियो उठाएं जिसमें मैंने प्रतियोगी छात्रों के हित में बातचीत न की हो। जो भी आंदोलन, जो भी धरने होते हैं, मैं उन सारे आंदोलन, उन सारे धरनों से आपको अवगत कराता हूं। उनका निचोड़ क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है और आगे भविष्य में क्या होने वाला है, सारी बातें मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं आंदोलन में सहभाग कर पाऊं। मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकता, आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। आंदोलन इत्यादि से बाहर रहकर मैं आप लोगों के लिए कार्य करने का प्रयास करता हूं। और ईमानदारी से आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रयागराज में जो भी शैक्षिक आंदोलन होते हैं, उन सभी आंदोलनों में मेरा कोई न कोई सहयोगी साथी उपस्थित रहता है, जिसके माध्यम से मुझे वहाँ की गतिविधियों और वहाँ के कार्यकलाप की जानकारी लगती है। तो जिम्मेदार अधिकारी इत्यादि से भी वार्ता होती है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक सही और प्रामाणिक सूचना पहुंचा पाएं। हमारे टीम के जो सहयोगी साथी हैं वह कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, नेपथ्य में रहकर काम करते हैं, सूचनाएं इत्यादि जुटाते हैं, उसके पश्चात हमसे डिस्कस करते हैं, तब मैं आप तक ऑथेंटिक सूचना पहुंचा पाता हूं। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इसी वजह से हम समय निकाल कर आपके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी साथी कमेंट सेक्शन में आकर गुस्सा जाहिर करता है, रोष जताता है, तो उसके गुस्से का तो स्वागत है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि कमेंट सेक्शन को तमाम महिला साथी भी पढ़ती रहती हैं।
इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग वहां पर करता है तो हमारी टीम के द्वारा कमेंट को डिलीट किया जाता है और उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया जाता है। वह शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल की सूचनाओं को नहीं देख पाएगा। यह मेरी धमकी नहीं है, यह मेरी सूचना है। आपके लिए मेरा निवेदन है कि कमेंट सेक्शन चूंकि सब लोग पढ़ते हैं तो उसकी मर्यादाओं का आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों, मूल मुद्दे पर आकर आपसे बातचीत करते हैं। इस बात से आप लोग अवगत हो गए हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आपको जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हैं पाठ्यक्रम को लेकर। आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग गया था। आयोग में प्रतियोगी छात्रों ने मांग किया कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का नया जो पाठ्यक्रम है उसको रिलीज किया जाए, जिससे प्रतियोगी छात्र पाठ्यक्रम से अवगत हो जाएं और उस आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर पाएं। क्योंकि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी आने वाली उसका पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है। तो इसी बात को लेकर शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में जाकर यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर के पाठ्यक्रम की मांग की है कि उसका पाठ्यक्रम रिलीज कर दिया जाए, जिससे प्रतियोगी छात्र पाठ्यक्रम केंद्रित पढ़ाई कर पाएं। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से जून कार्निवल सेल लॉन्च किया गया है। यह सेल आज रात 12 बजे से लाइव हो जाएगी। 27 जून से 30 जून तक आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको मात्र 351 रुपये पे करने पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए हमारा कूपन कोड SSO12 ज़रूर यूज़ करें। टेक्स्ट बुक से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा कूपन कोड है SSO12। तो पाठ्यक्रम को लेकर आप लोगों को अवगत करा दें, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष ने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, उस समय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लोक सेवा आयोग के पैटर्न को कॉपी करेगा। जो भी पैटर्न वहां पर लागू है वही पैटर्न उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी लागू होगा। आप लोगों ने नियमावली इत्यादि को लेकर देखा। जो नई नियमावली बनी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आधार पर ही बनाई गई है। शिक्षक के लिए जो योग्यताएं वहां निर्धारित की गई हैं वही योग्यताएं यहाँ भी निर्धारित हो गई हैं नई नियमावली में, जिसको लेकर प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं और मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती कराई जाए, जिससे सभी प्रतियोगी छात्रों को अवसर मिल जाए और सभी का कल्याण संभव हो पाए। लेकिन पाठ्यक्रम के संबंध में आपको बता दें, बहुत संभावना बन रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके पाठ्यक्रम में संशोधन होने की संभावना है। मैं संभावनाओं को लेकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने स्वयं देखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े मंच में उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल इत्यादि पर शिक्षा संसार ऑनलाइन को टैग किया था और वहां पर यह आशंका जताई गई थी कि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा सारी बातें पहले ही बता दी जाती हैं। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि यह मेरा महज अनुमान मात्र है। शिक्षा जगत को मैं जितना जानता समझता हूँ आपसे साझा करता हूँ। मेरी टीम जो सूचनाएं जुटा पाती वो मैं आपसे साझा करता हूँ। मैं जो भी सूचना आपको देता हूँ, जो भी बातें आपको बताता हूँ, वह महज मेरा अनुमान मात्र है। मेरी टीम जो काम करती है, जो सूचना एकत्रित करती है, हम आप तक पहुँचाते हैं। मैं कोई आयोग नहीं हूँ, आयोग का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सामान्य रूप से आप तक सूचनाएं साझा करता हूँ। तो साथियों, आप लोगों को अवगत करा दूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है जुलाई में, उसमें सब्जेक्ट और जीएस का अनुपात 70-30 होने की संभावना है। बहुत संभावना बन रही है कि उसमें जीएस को भी ऐड कर दिया जाएगा और आपको लोक सेवा आयोग की तरह 70-30 का अनुपात सब्जेक्ट और जीएस का देखने के लिए मिल सकता है। तो जो भी साथी 40 क्रॉस कर रहे हैं, एज को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एज की वजह से वह विज्ञापन में सम्मिलित न हो पाए, भर्ती में सम्मिलित न हो पाए, तो एज के संबंध में अभी सरकार और आयोग कड़ाई के पक्ष में नहीं है। तो बहुत संभावना है कि एज रिलैक्सेशन आपको कम से कम इस विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना इस वाले विज्ञापन में है। आगे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस विज्ञापन में आप लोग मेहनत करके प्रयास करें कि आपका चयन हो जाए। यूपी टीजीटी में टेट वगैरह लागू होने के संबंध में जो भी कैंडिडेट चिंतित हैं, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको बता दें अभी यूपी टीजीटी में टेट वगैरह लागू नहीं हो रहा। फिलहाल आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अगर भविष्य में टेट की अनिवार्यता जैसा कोई प्रश्न उठेगा तो आपको टेट पास करने का अवसर आयोग के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। आपको समय दिया जाएगा कि इस समय के पहले आप टेट पास कर लें।
बाकी आप लोग अवगत हैं, पत्थर गिरजाघर के सामने नई नियमावली को लेकर विरोध चल रहा है। जो भी प्रतियोगी छात्र इस नियमावली से प्रभावित हो रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि आंदोलन में पहुँचें, अपना सहयोग दें, समर्थन दें। आपके साथी, आपके भाई बहन वहाँ पर आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको भी आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे आपकी आवाज़ शासन तक, सरकार तक पहुँचे और आपके हित में, आपके पक्ष में फैसले किए जाएं और आपका किसी भी प्रकार से कोई अहित ना हो। यह कुछ ज़रूरी बात थी जो आपसे साझा करना था, आपके सम्मुख रखना था। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।